हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हम लोग का जो होता है बाउंडर कैसे आता है, टर्नाडो, हम लोग का हुरिकेन, साइक्लोन, ये सब क्या होता है, समुद्री तूफान कैसे आता है, उसके बारे में पूरा वेल डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो को आगे देखते रहना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो और वीडियो को आगे तक वॉच करते रहना। तो लोग जो होता है हम लोग टर्नाडो से हम कहते हैं, जो हम लोग का होता है जो बाउंडर कहते हैं उसी को क्या कहते हैं, टर्नाडो। तो इसका मेन कारण क्या होता है, हम लोग कैसे आता है, हम लोग इट कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम द सरफेस थंडरस्टॉर्म इन अ वार्म मॉइस्चर अनस्टेबल एयर एंड अलोंग अहेड ऑफ द कोल्ड एयर। मतलब कि जो होता है थंडरस्टॉर्म मतलब एक क्लाउड होता है, क्लाउड जैसे हो गया हम लोग का, उस क्लाउड में हम लोग का सुपर सेल होते हैं। सुपर सेल होने के बाद क्या होता है, जब थंडरस्टॉर्म पानी वानी बरसने लगता है तो जो इसमें कोल्ड एयर होता है, हम लोग कंडेंस वाला कोल्ड एयर जो होता है, पानी के साथ हम लोग पानी बरसते तो उसी के साथ जो यहाँ पर हम लोग कोल्ड एयर होता है क्या होता है, नीचे आ जाता है। और जो हॉट एयर होता है क्या होता है, ऊपर जाता है। तो हॉट एयर ऊपर जाता है, हम लोग सन का रेडिएशन पड़ने के बाद जब हॉट एयर और कोल्ड एयर नीचे आएगा तो उसमें क्या होगा, हम लोग का ऐसे नीचे से हॉट एयर जा रहा है और ऊपर से क्या है, कोल्ड एयर आ रहा है। तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो इसमें रोटेशन ऐसे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर जो क्लाउड रहेगा इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह रोटेट करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो क्लाउड होगा, उस क्लाउड से क्या हम लोग का निकलेगा, एक हम लोग का ऐसे हम लोग का पोजीशन निकलते चला जाएगा पोजीशन। तो उसको क्या कहते हैं, मीसो साइक्लोन कहते हैं। तो ये मीसो साइक्लोन हम लोग का जब ऐसे होता है, हम लोग का क्या होता है दोस्तों, उसमें हम लोग का कन्वेंशनल करंट हम लोग का क्या हो जाता है, कन्वेंशनल करंट हम लोग का प्रोड्यूस हो जाता है। हम लोग का कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस हो जाता है। कन्वेंशनल करंट मतलब क्या होता है, हम लोग का जो चार्ज होता है हम लोग का कोई एक डायरेक्शन में हम लोग का सेट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। हम लोग का इसमें फ्लो हो जाएगा, ऐसे क्या करेगा, रोटेट करते रह जाएगा। इसका हम लोग का जितना रोटेशन बढ़ेगा, इसका स्पीड जितनी ज्यादा होते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, लगभग 200 हम लोग का 200 ऊपर किलोमीटर तक हम प्रति हावर एक घंटे में हम लोग 200 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रफ्तार होती है। ठीक है, और हम लोग का जैसे कि इसका मेन काज हम लोग का जो होता है, हम लोग का हवा जो होती है बहुत से डायरेक्शन से आती है, तो दोनों डायरेक्शन से मिलने के बाद होती है। ठीक है, जैसे हम लोग का इस बगल से हम लोग हवा आ रही है और इस बगल से भी हवा आ रही है। ठीक है, तो ये हवा आएगी, ये हवा स्प्लिट होगी तो हवा ऊपर चली जाएगी, ये हवा नीचे जाएगी। तो ये हवा नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी, तो इससे हम लोग एक ऐसे रोटेशन पैदा होगा। इधर आएगा तो इधर दबाएगा और इधर से जाएगा तो क्या होगा, इसको ऐसे दबाएगा तो ऐसे से दबाएगा। तो ये हम लोग एक रूप ले लेते हैं, इसका बाउंडर का रूप ले लेता है। जब हवा आएगी इसको ढकेलेगी इस तरह, इधर से भी आएगी तो दोनों लड़ेगी, तो इसको नीचे दबा देगा, इसको ऊपर दबा देगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ऐसे रोटेशन होने लगेगा, रोटेशन होगा। तो ये रोटेशन क्या होता है, बड़ा रूप ले लेता है, जो कि बाउंडर की रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसे कौन सा आता है हम लोग का, टर्नाडो। इसे क्या कहते हैं, टर्नाडो कहते हैं। हम लोग का यही भूकंप, हम लोग यही टर्नाडो हम लोग क्या होता है, हम लोग जब समुद्र में आता है, समुद्र में तूफान बन के आता है, तो उसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, या तो हुरिकेन कहते हैं, या तो टाइफून कहते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग जाने मेन कारण उसका क्या है। तो हम लोग साइक्लोन देखते हैं, साइक्लोन कैसे होता है। साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, हम लोग का साइक्लोन हम लोग का समुद्र में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, या तो हुरिकेन कहते हैं, टाइफून कहते हैं। ठीक है, साइक्लोन में हम लोग का क्या होता है, साइक्लोन जब आता है तो हम लोग का इक्वेटर रीजन के किनारे में आता है। जैसे कि हम लोग इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हम लोग क्या है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि हम लोग का नॉर्थ से हम लोग का ईस्ट से लेकर वेस्ट तक रहता है, उसी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो लोग 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री हम लोग का लेटीट्यूड, हम लोग का नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर हम लोग का नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड फ्रॉम इक्वेटर, तो हम लोग उस रीजन को क्या कहते हैं, हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं, डोल्ड्रम। ठीक है, डोल्ड्रम 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री हम लोग का नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोल्ड्रम रीजन कहते हैं। डोल्ड्रम रीजन में क्या होता है, हम लोग का इक्वेटर के किनारे का होता है, तो उस एरिया में जो टेम्परेचर हम लोग का सन का रेडिएशन हो क्या होता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। तो सन का रेडिएशन जब पड़ेगा, हम लोग का साइक्लोन आने का सबसे बड़ा हम लोग का रीजन क्या कारण क्या माना जाता है, कि लोग जब डोल्ड्रम रीजन में जो होता है वो हम लोग का इक्वेटर किनारे, तो टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है। टेम्परेचर जब ज्यादा पड़ेगा हम लोग का लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस है, 26.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर उसमें पड़ गए, और हम लोग अप टू द डेप्थ ऑफ 50 मीटर गहराई में, और हम लोग का 26.5 डिग्री सेल्सियस हम लोग का तापक्रम वहां का 50 डिग्री हम लोग का अंदर तक हम लोग का गहराई तक हो गया, तो वहां हम लोग क्या होता है, हम लोग वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम लो हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, तो लो होता है हम लोग का, वहां से ऊपर जाने लगता है। तो हम लोग जो कोल्ड वाला होता है हम लोग का, जैसे हम लोग का बेसिकली क्या होता है, ऐसे हम लोग का आता है, तो जो किनार वाला होता है हम लोग का किनार वाले का हम लोग का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो सेंटर वाला होता है वो सेंटर की प्रेशर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और वहां का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो किनार मार्जिन वाला होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा जहाँ का टेम्परेचर हम लोग सिंपली पढ़े, हम लोग का हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। जैसे हम लोग का हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होता है। जैसे ये भी एक सिद्धांत है हम लोग का, कि हाई प्रेशर से कहा जाएगा लो प्रेशर में जाएगा, तो हम लोग किनारे वाला हम लोग का अंदर जाएगा, लो सेंटर की बगल में जाएगा, तो बहुत ज्यादा हम लोग का फोर्स नहीं जाएगा। तो फोर्स की वजह से क्या होता है, हम लोग क्रिएटेड करने लगता है, हम लोग को उसमें कन्वेंशनल करंट हम लोग का उत्पन्न होने लगता है। तो कन्वेंशनल करंट हम लोग का मतलब क्या होता है, हम लोग का चार्ज पर यूनिट फ्लो हम लोग का सेकंड डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन में हम लोग का फ्लो होने लगेगा, नाच लेगा, बहुत स्पीड में नाचने लगेगा। तो ये हम लोग का रूप ले लेता है किसका, हम लोग का साइक्लोन का। तो साइक्लोन ऐसे ही आता है। ठीक है,
तो हम लोग का जो साइक्लोन होता है, हम लोग का साइक्लोन का रेडियस, हम लोग का आई जो बीच वाला सेंटर है उसका आई कितना होना चाहिए, हम लोग को उसका आई का रेडियस 20 से लेकर 40 किलोमीटर तक का लगभग दूरी होता है। और जो स्टॉर्म हम लोग का पूरा एरिया हम लोग का उसका, हम लोग को सेंटर से लेकर मार्जिन तक का रेडियस कितना हम लोग का 200 किलोमीटर से लेकर हम लोग का 90 से 900 किलोमीटर तक रहता है, या तो 900 किलोमीटर से बढ़ी भी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का ये बहुत ही खतरनाक होता है। हम लोग का जो टर्नाडो होता है बहुत कम दिन तक, कम टाइम के लिए होता है, लेकिन जो साइक्लोन होता है बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आ जाता है, लगभग एक हफ्ता भी टिक सकता है। तो हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट, हम लोग का कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको नापते हैं हम लोग यूज करने के लिए, सोफिट सिम्पसन इसको स्केल यूज करते हैं। इसका जो वैल्यू का रेंज होता है 1 से लेकर 5 तक होता है। अगर 1 आया मतलब क्या 120 किलोमीटर प्रति आवर को इंडिकेट करता है, अगर 5 आ गया तो हम लोग का लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी स्पीड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग 1-2 जब आता है इसका हम लोग का वैल्यू जो आता है, तो इतना ज्यादा हम लोग का रिस्की नहीं होता है, इतना ज्यादा हम लोग का हजार्डियन नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर 5 आ जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हम लोग 3 से ऊपर आने लगता है तो क्या होता है, हम लोग का बहुत ही खतरनाक होने लगता है, तो हमारे वातावरण के हम लोग बहुत ज्यादा लॉसेस क्रिएट कर लेता है। ठीक है, जो किनार के एरियाज को होते हैं बहुत ज्यादा डुबा उबा देते हैं, नुकसान कर देते हैं, टूट फूट देते हैं सिकुड़ को। तो जो साइक्लोन होता है बेसिकली हम लोग का कौन से सीजन में आता है, मई से लेकर दिसंबर के बीच में बहुत ज्यादा आता है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर में इसका हम लोग का पीक में ज्यादा तक हम लोग का हाईएस्ट चांसेस कब होता है, हम लोग का बहुत ज्यादा हम लोग का तेजी से आने का चांसेस कब होता है, हम लोग का अक्टूबर और हम लोग का नवंबर में होता है। ठीक है, सिंपली इतना था हम लोग का काजेज ऑफ टर्नाडोस क्या और हम लोग का साइक्लोन का कारण क्या है। तो हम लोग का साइक्लोन का जो इसका डिफरेंस होता है, हम लोग का टर्नाडो जो हम लोग का बाउंडर हवा में आता है उससे क्या कहते हैं, टर्नाडोस कहते हैं। लेकिन जब वो समुद्र में आ जाता है, हम लोग का समुद्र का हम लोग का पानी में नचाने लगता है इसे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, टाइफून कहते हैं, हुरिकेन कहते हैं। ठीक है, उसी को समुद्री तूफान कहते हैं, इसको बाउंडर बोलते हैं। तो सिंपली इसका इतना था कारण क्या हम लोग का कैसे कैसे आता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।